क्वेश्चन है, थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वन मोर आइडेंटिकल कैपेसिटेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन इज़। तीन कैपेसिटर्स हैं जिनमें से हर एक की कैपेसिटेंस सी है, वो तीनों आपस में सीरीज़ में जुड़े हैं और फिर ये आगे एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलल तरीके से जुड़े हैं और वो जो कैपेसिटर है चौथा, उसकी कैपेसिटेंस भी सी ही है। तो हमें पता करनी है इस पूरे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि इस पूरी स्टेटमेंट से जो डायग्राम बन रही है वो किस तरह की है। हमें कहा गया है कि तीन कैपेसिटर हैं जो आपस में सीरीज़ में जुड़े हैं कुछ इस तरह से, और हर एक की कैपेसिटेंस सी है। फिर आगे ये कैपेसिटर एक और चौथे कैपेसिटर से पैरेलल वे में जुड़े हैं और उसकी कैपेसिटेंस भी हमारे पास सी ही है। अब यहाँ पे ये तीन कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, फिर ये तीनों आगे मिल रहे हैं एक और कैपेसिटर के साथ पैरेलल तरीके से जुड़ रहे हैं। तो हमने इनकी क्या करनी है, टोटल कैपेसिटेंस पता करनी है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है उसे हम दो तरह से जोड़ सकते हैं सर्किट में। एक सीरीज़ तरीका होता है, एक पैरेलल होता है। अब पैरेलल वे कौन सा होता है? पैरेलल वे वो होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि लेट्स सपोज एक रेजिस्टेंस है, एक से ज़्यादा अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस हों कुछ इस तरह से, इनको हम ऐसे जोड़ दें कि इनका एक एक जो एंड है उनको कॉमन करके बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए, तो तब ये जो अरेंजमेंट होगी इसे हम कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। और अगर इनको हम ऐसे, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हों और उनको हम ऐसे जोड़ दें कि एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरी रेजिस्टेंस के एंड के साथ और फिर लास्ट पे जाके ऐसे बैटरी जोड़ी जाए, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज़ अरेंजमेंट। तो इसी तरह कैपेसिटर को जोड़ने के भी दो तरीके होते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। अब हमने देखना है कि सीरीज़ में जब कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो तब उनकी कैपेसिटेंस कैसे पता करते हैं, और जब वो पैरेलल जुड़े होते हैं तो तब उनकी कैपेसिटेंस कैसे पता करते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि कैपेसिटर के केस को रेजिस्टेंस के केस के साथ मिला के मतलब पता करेंगे कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस कैसे पता करते हैं जब वो सीरीज़ या पैरेलल तरीके से जुड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे याद रखना आसान हो जाएगा, दोनों के केसेस एक साथ ही हो जाएंगे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हो, या फिर चलें यहाँ पे तीन ले लेते हैं क्योंकि हमारे एमसीक्यू में तीन कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अगर ऐसे तीन रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज़ में जुड़ी हों और हर एक की सेम नहीं रखते, अलग अलग कर लेते हैं। जो पहली रेजिस्टेंस है उसकी रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी की R2, तीसरी की R3 का हमने कर दी। और इसी के साथ दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें जो कैपेसिटर है वो जुड़े हैं, मतलब तीन कैपेसिटर हैं और वो आपस में सीरीज़ में जुड़े हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो अब अगर रेजिस्टेंस जुड़ी हो सीरीज़ में तो तब कैसे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते हैं? तो हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस होगी वो बराबर हो जाएगी सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंसेस, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर में हमें क्या करना होगा कि इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना होगा, और वो जो आंसर आएगा वो रेसिप्रोकल होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। मतलब मतलब जो कैपेसिटेंस यहाँ पे आएगी वो होगी 1/CE इक्वल टू 1 फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड कैपेसिटेंस एंड थर्ड कैपेसिटेंस।
अगर 3 से ज़्यादा होते तो वो भी आपस में ऐसे ही उनके रेसिप्रोकल्स लेकर हम ऐड करते थे। अब जब सीरीज़ में है 3 रजिस्टर हैं हमारे पास हैं, वो जब सीरीज़ में तो हम सीधे सीधे ऐड कर रहे हैं, और जब कैपेसिटर सीरीज़ में है तो हम उनके रेसिप्रोकल्स ऐड कर रहे हैं। और जब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सीरीज़ से पैरेलल में चेंज हो जाएगी, तो हमें क्या करना है कि इस चीज़ का उलट कर देना है। मतलब फिर जब हम रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे उन रेजिस्टेंसेस की, तो फिर इस अरेंजमेंट के साथ हमें कैलकुलेट करना होगी पैरेलल में। मतलब 1/RE बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसी तरह जो कैपेसिटर होगा वो सीधे सीधे उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो सीधे सीधे ऐड हो जाएगी। उसे भी कर लेते हैं साथ ही। चलें, अब यहाँ पे 3 कैपेसिटर हम ले लेते हैं और वो आपस में जुड़े हैं पैरेलल तरीके से। पैरेलल तरीके में हम क्या करेंगे कि इनका एक एंड कॉमन कर देंगे और हर एक की कैपेसिटेंस सी है। और इसी तरह जब बात आती है रेजिस्टर्स की, तो वहाँ पे भी यही होगा कि 3 रेजिस्टर लेंगे और उनका भी एक एक एंड कॉमन कर दिया जाएगा। तो इस मतलब बैटरी जो जुड़ेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव एंड हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे ऐसे जाके जुड़ेगा। और इस केस में कुछ इस तरह से। लेकिन फ़िलहाल इसे चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ टोटल जो कैपेसिटेंस है वो पता करनी। तो जब पैरेलल केस लेंगे तो जो हमने रेजिस्टेंसेस के लिए किया था सीरीज़ में, वो अब हम करेंगे यहाँ कैपेसिटर के लिए। तो मतलब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी इन तीनों की, मतलब अगर इसे C1, C2 और C3 मानते हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर ये यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं R1, R2, R3, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 1/RE 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जस्ट हम उलट कर देते हैं कि जब यहाँ पे सीरीज़ में थी तो हम सीधे सीधे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर रहे थे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही थी, लेकिन जब हम यहाँ पे रेजिस्टर के पैरेलल केस में गए हैं तो हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और कैपेसिटर के केस में जस्ट इसका उलट हमने करना है। तो अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। अब जो हमारा सवाल है इसमें कैपेसिटर की बात हो रही है, तो कैपेसिटर के लिए क्या करना होगा, जब ये सीरीज़ में है तो हमें मतलब इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है, और जब ये पैरेलल हैं तो सीधे सीधे हमें क्या करना है कि इनका सम ले लेना है। तो यहाँ पे पहले जो 3 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हैं उनकी जो कैपेसिटेंस बनेगी, टोटल कैपेसिटेंस, वो पता कर लेते हैं। तो जब सीरीज़ में होते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे आती है, 1/CE बराबर होता है फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, वो आएगा 1/C, फिर सेकंड का 1/C, फिर थर्ड का 1/C। क्योंकि यहाँ पे तीनों कैपेसिटर सेम है तो इसलिए तीनों की कैपेसिटेंस सेम आई, और जब इसे मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा C, ऊपर आ जाएगा 3। अब हमें पता करना है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और ये रेसिप्रोकल है उसका, तो जब CE की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी C/3। तो मतलब ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई वो हमारे पास आ गई। चले हम मान लेते हैं कि ये सारे जितने भी सीरीज़ में जुड़े हैं ना, इन सब की जो नेट या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है C/3। अब ये तो हो गई इन ऊपर 3 जो सीरीज़ में जुड़े हैं कैपेसिटर उनकी कैपेसिटेंस। अब हम क्या करते हैं कि इस सारे को एक मान लिया हमने, और फिर हम क्या करेंगे कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर की पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन मान के वहाँ से इसकी इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस पता कर लेंगे। वो किस तरह करेंगे कि सीधे सीधे इनको ऐड करना है। मतलब अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी वो होगी सी ई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो कि है C/3 प्लस इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस जो कि है C। तो जब इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 3C प्लस 3C, हाँ इतनी ही बनेगी। तो जब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये CE बराबर आएगा, मतलब टोटल जो कैपेसिटेंस है वो आ जाएगी 4C/3। तो हमारा जो MCQ है उसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन C जो आंसर है वो ठीक है, 4C/3।